गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं देवाशीष रॉय, फैकल्टी ऑफ सिल्ली पॉलिटेक्निक। आज अब तुम लोग को माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को। आज 10 जनवरी 2022, टोटल पार्टिसिपेंट्स 11। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा 8086 कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइन। सिलेबस में ये चीज़ तो है। एक मिनट, स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा? यस सर। सिलेबस में ये टॉपिक तो है 8086 सिस्टम डिज़ाइन यूजिंग 8086। मॉड्यूल 3 में जो टॉपिक है सिस्टम डिजाइन यूजिंग 8086 वही। तो 8086 जो हम लोग का प्रोसेसर सीख रहे हैं, तो ये दो मोड पे कनेक्ट होता है। एक होता है मिन मोड, दूसरा होता है मैक्स मोड। तो जब 8086 अकेला काम करता है तब ये मिन मोड पे काम करता है। जब 8086 के साथ और भी को प्रोसेसर लगता है, मतलब बहुत सारा प्रोसेसर 8086 के साथ जब कनेक्ट होता है उस वक्त 8086 मैक्स मोड पे काम करता है। तो मीन मोड पे एक सिस्टम डिजाइन करेंगे जहां पे एक ही प्रोसेसर होगा, ठीक है,
और मैक्स मोड पे भी सिस्टम डिजाइन करेंगे जहां पे 8086 के साथ और भी को प्रोसेसर होगा। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक 8086 का मीन मोड पे काम करने का के लिए एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है। देखो इसके साथ ये देखो 8086 सीपीयू, एक मिनट, ये देखो 8086 सीपीयू, इसके साथ देखो कोई को प्रोसेसर नहीं है, खाली एक ही प्रोसेसर है। ठीक है, 8086 इसके साथ जो सब है वो है लैच। लैच किस लिए है? वो एड्रेस डीमल्टीप्लेक्सिंग के लिए है। हाँ, एड्रेस डेटा बस एड्रेस एंड डेटा डीमल्टीप्लेक्सिंग के लिए यहाँ पे एक लैच दिया हुआ है। वो पहले हम लोग सीखे थे ना, डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ एड्रेस डेटा बस, एड्रेस अलग डेटा अलग करने के लिए यहाँ पे एक लैच लगा हुआ है। साथ साथ यहाँ पे एक ऑक्टल बास ट्रांसरिसीवर भी लगा है, उसका नंबर है 8286। ठीक है, एक मिनट, चंद्रमणि वीडियो ऑफ कर दो। ठीक, यहाँ पे देखो देखो यहाँ पे जो लैच है, ये लैच किस लिए दिया हुआ है कि एड्रेस को अलग डेटा को अलग करने के लिए यहाँ पे एक लैच दिया हुआ है जिसका नंबर है 8282। ठीक है, ये देखो नंबर 2 लिखा हुआ है 8282 लैच। एएलई सिग्नल इसका आउटपुट एनेबल पिन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये जो लैच, इस लैच से तो निकल रहा है क्या? एड्रेस। और जो जब लैच तो एक्टिवेट नहीं होगा उस वक्त क्या डेटा निकलेगा? जब लैच एक्टिवेटेड उस वक्त जो एड्रेस डेटा बस में जो है वो एड्रेस है। लैच जब डीएक्टिवेटेड उस वक्त ये देखो ये ये डेटा तो जो है वो क्या है, ये जो AD0 to AD15 पे क्या है, ये एक डेटा है। उस डेटा को हमने क्या किया, एक ऑक्टल एक एक बस ट्रांसरिसीवर के साथ जोड़ दिए। देखो ये देखो ट्रांसरिसीवर है जिसका जिसका नंबर है 8286। बस वहां से रैम और रोम से जहां से डेटा ट्रांजेक्शन करना है। ठीक है, तो 8086 एक 20 बिट एड्रेस जनरेट किया। 20 बिट उस एड्रेस के लिए देखो AD0 to AD15 लोअर ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर A16 to A19। देखो टोटल 20 बिट हो गया। उस टोटल 20 बिट से 20 बिट जो लोअर ऑर्डर एड्रेस डेटा बस A0 to A15 एंड हायर ऑर्डर एड्रेस बस A16 to A19। देखो टोटल एड्रेस बस देखो 20 बिट है, मतलब A0 to A19। A0 to A19 के माध्यम से 8086 एक 20 बिट एड्रेस जनरेट किया। जब ALE सिग्नल हाई तब ये लैच तो एक्टिवेटेड, उस वक्त ये एड्रेस 20 बिट एड्रेस यहां से फ्लो हुआ। फास्ट टी स्टेट के बाद ALE लो हुआ। लो होने के बाद ये जो एड्रेस माइक्रोप्रोसेसर जनरेट किया था उस एड्रेस से डेटा ट्रांसरिसीवर पे आया। देखो डेटा दोनों तरफ है, अगर रीड करने के लिए तो अंदर के तरफ, अगर राइट करने के लिए बाहर की तरफ, इसलिए बाई डायरेक्शनल। देखो डेटा वाज बाई डायरेक्शनल है, मतलब अगर 8086 माइक्रोप्रोसेसर पे कुछ डेटा लाना है तो अंदर के तरफ एरो, अगर कुछ डेटा राइट करना है तो बाहर की तरफ एरो। बाहर की तरफ मतलब ये जो
रैम या रोम है, ठीक है। तो जो 20 बिट एड्रेस जनरेट किया उस एड्रेस सिलेक्ट होके वहां से डेटा ऑक्टल ट्रांसरिसीवर पे आया। अगर रीड करना है तो ऑक्टल ट्रांसरिसीवर पे आया, फिर ऑक्टल ट्रांसरिसीवर से ये देखो ये लोअर ऑर्डर एड्रेस बस पे डेटा बस पे चला गया D0 to D15। अब डेटा तो रीड होगा या राइट होगा या ये ट्रांसरिसीवर कब एक्टिवेट होगा, उसके लिए यहाँ पे माइक्रोप्रोसेसर के दो पिन है, एक है DEN डेटा इनेबल। अगर DEN पिन देखो आउटपुट इनेबल पिन के साथ जुड़ा हुआ है, जो ट्रांसरिसीवर है यहाँ पे जो ट्रांसरिसीवर है उसका आउटपुट इनेबल पिन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर DEN डेटा इनेबल पिन लो हुआ उस वक्त ये जो ऑक्टल ट्रांस रिसीवर ये एक्टिवेट होगा, आउटपुट को एक्टिवेट करेगा। अब आउटपुट तो एक्टिवेट जब हुआ उस वक्त एक तो डिसीजन लेना है माइक्रोप्रोसेसर को कि डेटा ट्रांसमिट करना है या रिसीव करना है। वो कहां से करेगा, ये DT/R बार पिन से करेगा। ये DT/R बार पिन देखो ट्रांस रिसीवर का T पिन के साथ जुड़ा हुआ है। ये मिनिमम सिस्टम डिजाइन हो रहा है जहां पे खाली एक ही प्रोसेसर है, उसके साथ और कुछ प्रोसेसर नहीं है। ये जो सब देख पा रहे हो ये आईसी है सब, ये ऑक्टल सॉरी ये है ट्रांस रिसीवर, मतलब जो ट्रांस डेटा को ट्रांसमिट भी कर सकता है रिसीव भी कर सकता है, वैसा टाइप का ट्रांस रिसीवर। और एक तो है लैच, यहाँ पे देखो कोई प्रोसेसर नहीं है, खाली एक ही प्रोसेसर है 8086। जब 8086 अकेला काम करेगा उस वक्त मिनिमम मोड पे काम करेगा। वही चीज तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो एक मिनट। Figure 2.8 shows an example of 8086 based computer system in minimum mode configuration. This configuration is used for very small 8086 or 8088 base system with a few peripheral device. The 8282 is an octal latch. It is used to latch the address sent out by the CPU. The STB is the stroke pin of 8282. It is active high to admit the input signals. जो चीज बता रहे थे वही। The input is latched at the high to low transition of STB. जो STB पिन के बाद स्ट्रोक पिन के बारे में बता रहे थे। The STB ये it is ये कब एडमिट करेगा इनपुट सिग्नल को, जब ये STB हाई होगा। तो ALE सिग्नल जब हाई तब इनपुट तब जो जितना भी इसका इनपुट पिन है सबको एडमिट करेगा। The input is less at the high to low transition, मतलब ये ट्रांजिशन दो टाइप का होता है। एक होता है तुम्हारा वही टॉप लेवल पे एज ट्रांजिशन या ट्रिगरिंग बोल सकते हो, डिजिटल में पढ़े थे, जो फ्लिप फ्लॉप था वहां पे पढ़े थे ट्रिगरिंग, यहाँ पे ट्रांजिशन बोला हुआ है, ठीक है। तो हाई टू लो ट्रांजिशन मतलब ये एक मिनट, ये जो क्लॉक सिग्नल है हाई टू लो ट्रांजिशन मतलब यहाँ पे 1 to 0, ये ट्रांजिशन, ये एक होता है, ये क्या है हाई टू लो ट्रांजिशन। एक होता है तुम्हारा ये साइड पे जो अगर एक्टिवेट होगा ये, और एक होता है अगर ये एज ट्रिगरिंग, ये जो एज ये नेगेटिव एज, ये होता है पॉजिटिव एज।
तो ये जो एसटीबी सिग्नल है, ये एसटीबी सिग्नल नेगेटिव एज पे काम करता है। डिजिटल में पढ़े थे ट्रिगरिंग ऑफ फ्लिप फ्लॉप, वहां पे पढ़े थे एज ट्रिगरिंग, हाँ, और ये फ्लैट टॉप ट्रिगरिंग। ये अगर जीरो पे एक्टिवेट होता है तो उसको अगर 1 और 0 पे एक्टिवेट होता है तो हम उसे बोलते हैं फ्लैट टॉप या फ्लैट बॉटम ट्रिगरिंग। अगर ये एज पे ट्रिगर होता है तो अगर राइजिंग है एज पे हो रहा है, मतलब अगर यहाँ पे हो रहा है ट्रिगरिंग, दो टाइप का है। एक तो है राइजिंग एज, ये 0 to 1 ये है राइजिंग एज, और ये है फॉलिंग एज। 1 to 0 एसटीबी सिग्नल फॉलिंग एज में काम करता है। ये इसी के बारे में बोला हुआ है। The input is less at the high to low transition। ये जगह में हाई टू लो मतलब 1 to 0 ट्रांजिशन में लैच होता है इनपुट सिग्नल। जब एसटीबी जब हाई टू लो, the output enable is the OE bar is an output enable। ये OE bar is an output enable pin। It is made low to enable the output of A2। ये देखो OE बार पिन तो ग्राउंड पिन के साथ लगाया है, तो OE बार पिन को अगर ग्राउंड पिन के साथ लगाएंगे तो हमेशा ये लैच ऑन होगा। ठीक है, ये देखो OE बार देखो ग्राउंड पिन के साथ लगाया है। The OE bar is an output enable pin। It is made low to enable the output of 8282। ये पिन तो ये OE बार, ये एसटीबी इसके ऊपर वाला, ये वाला एसटीबी स्ट्रोब जो है, स्ट्रोब पिन। नेक्स्ट है, ये देखो ट्रांस रिसीवर मतलब जो ट्रांसमिट डेटा को ट्रांसमिट भी कर सकता है, रिसीव भी करता है। ठीक है, वो है ट्रांस रिसीवर। मेरा हम लोग का जो मोबाइल है वो मोबाइल एक ट्रांस रिसीवर है, उससे कॉल जाता भी है, कॉल आता भी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रांस रिसीवर आईसी लगा हुआ है। ये ट्रांस रिसीवर आईसी क्या कर रहा है, ये ट्रांस रिसीवर आईसी के माध्यम से ये जो यहाँ पे जो रैम रोम जो भी है लगा हुआ है, वहां से डेटा माइक्रो प्रोसेसर में आ भी सकता है, और माइक्रो प्रोसेसर से कोई डेटा रैम रोम पे भाया ट्रांस रिसीवर राइट भी हो सकता है। उसका नंबर है 8286। The 8286 is an octal bus transceiver। It is a data bus buffer driver। बफर मतलब जो कुछ समय के लिए डेटा को होल्ड करता है। डी फ्लिप फ्लॉप पढ़े थे ना, डी फ्लिप फ्लॉप या डिले फ्लिप फ्लॉप, उस टाइप का। कुछ समय के लिए उसको डेटा को लैच करता है, स्टोर करता है, उसके बाद जब क्लॉक सिग्नल मिलता है तब उसको आउटपुट कर देता है। The 8286 is an octal bus transceiver। It is a data bus buffer driver। ठीक है, बफर का मतलब ये है कुछ समय के लिए उसको स्टोर करता है, उसके बाद जब क्लॉक सिग्नल उसे मिलता है तब उसको वही सेम सिग्नल को आउटपुट में भेज देता है। उसको कन्वर्ट कुछ नहीं, सेम सिग्नल को कुछ समय बाद, इसलिए उसका नाम है डिले फ्लिप फ्लॉप बफर। इसमें OE बार इज एन आउटपुट एनेबल कंट्रोल सिग्नल। यहाँ पे देखो OE बार भी पिन है, यहाँ पे भी था, लैच पे भी OE बार पिन था। ये जो ऑक्टल ट्रांस रिसीवर है यहाँ पे भी देखो एक OE बार पिन है। ये OE बार पिन देखो माइक्रो प्रोसेसर का DE डेटा एनेबल पिन के साथ जुड़ा हुआ। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके याद रखना होगा कौन सा पिन
कौन सा पिन किससे जुड़ा हुआ है। When it goes low, the output of 8286 is enable, मतलब जब DEN पिन, जब डेटा इनेबल पिन 0 होगा उस वक्त ये तो लो पे एक्टिवेट है। ये देखो OE बार है, मतलब लो पे एक्टिवेट। जब 0 DEN पिन 0 होगा उस वक्त डेटा जो ट्रांस रिसीवर है ये एक्टिवेट होगा, मतलब इसका जो आउटपुट है ये एक्टिवेट होगा। OE मतलब आउटपुट इनेबल। OE bar is an output enable control signal. When it goes low, the output of 8286 is enabled. Next, T is a control input signal to control the direction of data flow. ये देखो DT/R bar पिन T के साथ जुड़ा हुआ है। ये T पिन क्या डिसाइड करता है, ये कंट्रोल करता है कि डेटा किस तरफ जाएगा। ठीक है, डेटा माइक्रो प्रोसेसर की तरफ आएगा या माइक्रो प्रोसेसर से जो पेरिफेरल है पेरिफेरल की तरफ जाएगा। ये टी पिन कंट्रोल करता है। टी पिन देखो डीटी माइक्रो प्रोसेसर का DT/R बार पिन से जुड़ा हुआ है। DT/R बार क्या है, पिन है। DT/R बार डेटा ट्रांसमिट और रिसीव। DT/R बार पिन जब 1 तब डेटा ट्रांसमिट होगा, मतलब माइक्रो प्रोसेसर से डेटा रैम रोम पे आएगा। जब DT/R बार पिन 0 होगा तब डेटा रिसीव होगा, तब रैम रोम से माइक्रो प्रोसेसर की तरफ डेटा आएगा। देखो यही चीज लिखा हुआ है, T is a control input signal to control the direction of data flow. When it goes low, the 8086 receives data through the transceiver. देखो ये चीज तो when is goes low मतलब T जब 0, T पिन में जब 0 होगा तब क्या 8086 receives data through the ट्रांसरिसीवर, मतलब 8086 डेटा को रिसीव करेगा थ्रू ट्रांसरिसीवर। ये जो डेटा कहाँ पे है, रैम रोम पे है। When it goes high, the 8086 sends data through the 8086, मतलब जब ये हाई होगा तब 8086 वाया ट्रांसरिसीवर रैम रोम पे डेटा सेंड करेगा। अब यहाँ पे एक जो चीज लिखा हुआ है, the 8286 may not be used in a very small system. एक स्मॉल सिस्टम में 8286 का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, its needs arise when a number of devices are connected to a system. एक स्मॉल सिस्टम के लिए ये डेटा ट्रांसरिसीवर का 8286 आईसी का जरूरत नहीं है। कब जरूरत पड़ता है, जब मतलब एक से ज्यादा नंबर ऑफ डिवाइसेस जब कोई सिस्टम के साथ माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्ट होता है उस वक्त 8286 हम लोग का जरूरत में आता है। तो अगर बिना 8286 वाला फिगर ड्रॉ करोगे, डायरेक्ट DT/R बार पिन यहाँ दो, DEN पिन रैम रोम को एक्टिवेट करने के लिए दो। अगर ये जो पोर्शन है इसको अगर तुम नहीं भी ड्रॉ करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्मॉल सिस्टम में मिनिमम मोड मतलब स्मॉल सिस्टम में जहां पे एक ही माइक्रो प्रोसेसर होगा साथ में स्मॉल लिमिटेड नंबर ऑफ पेरिफेरल, उस वक्त जरूरत नहीं है ये ऑक्टल बार ट्रांसरिसीवर का। ठीक, लेकिन कब जरूरत पड़ेगा, जब तुम्हें ज्यादा डिवाइसेस कनेक्टेड होगा तुम्हारा माइक्रो प्रोसेसर के साथ, उस वक्त ट्रांसरिसीवर कनेक्ट होगा। ये अगर तुम ड्रॉ करना भूल भी जाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट डेटा को रैम रोम में घुसा दो। DEN पिन को डायरेक्ट रैम रोम का जो आउटपुट एनेबल पिन है उसके साथ लगा दो। तो
ये हुआ मिनिमम सिस्टम डिजाइन, मतलब 8086 को लगा के एक मिनिमम कंप्यूटर हम मिनिमम मतलब 8086 को लगा के मिनिमम नंबर ऑफ पेरिफेरल जोड़ के हम एक सिस्टम तैयार किए। तो ये तो गया मिनिमम मोड पे ये कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन मिनिमम मोड के लिए। नेक्स्ट मैक्सिमम मोड पे, दो मोड पे काम करता है ना, मीन मोड है मैक्स मोड। ये पिन डिसाइड करता है मीन मोड पे होगा या मैक्स मोड पे होगा। mn ऑब्लिक mx बार, देखो mn ऑब्लिक mx बार पिन तब VCC के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब VCC मतलब 5 वोल्ट के साथ जुड़ा हुआ है या 1 यहाँ पे सप्लाई हो रहा है। तो mn ऑब्लिक mx बार पिन जब 1 है तब मिनिमम मोड पे काम करेगा। ये पिन भी वाइटल है, ये मीन मोड पे काम कर रहा है, ये इसको दिखाने के लिए यहाँ पे लिखे हो मिनिमम मोड कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन ये mn ऑब्लिक mx बार पिन को VCC के साथ कनेक्ट नहीं किए हो, तब गलती हो जाएगा। क्या गलती होगा, ये पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन सा मोड पे काम कर रहा है, तुम्हारा फिगर देख के पता नहीं चलेगा। लेकिन ये नीचे तब क्या लिखे हो इसको देखना हो, तुम्हारा फिगर ही, ये जो ड्राइंग का फिगर जो किए हो ये फिगर में ही रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि मिनिमम मोड पे काम कर रहे हैं मैक्सिमम मोड पे। अगर mn ऑब्लिक mx बार पिन को अगर यहाँ पे ही VCC के साथ कनेक्ट कर दे रहे हो तो पता चल जाएगा कि ये मिनिमम मोड पे काम कर रहा है, क्योंकि mn ऑब्लिक mx बार पिन हाई है। और भी यहाँ पे कुछ सिग्नल है, होल्ड सिग्नल, होल्ड एक्नॉलेजमेंट, ये तुम देना दोगे तो पर भी दिक्कत नहीं, नहीं दोगे तो पर भी दिक्कत। ठीक है, मेन ये सब पिन है, ये जो इसके साथ लैच के साथ इंटरफेसिंग कर रहे हो, फैंस CCB के साथ इंटरफेसिंग कर रहे हो, ये mn ऑब्लिक mx बार पिन को 1 किए हो। ठीक, ये मेन चीज है। ये यहाँ पे देखो DMA कंट्रोलर एक है। DMA क्या है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। जब कोई एक मेमोरी से दूसरा मेमोरी में अगर डेटा को कॉपी करना है, जस्ट कॉपी, तो अगर प्रोसेसर का कोई जरूरत नहीं है, मतलब डेटा को प्रोसेसिंग करने का जरूरत नहीं है, तो DMA सिग्नल जनरेट होगा। एक DMA कंट्रोलर आईसी है, उस आईसी से DMA सिग्नल जनरेट होगा। DMA सिग्नल क्या करेगा, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, मतलब ये को प्रोसेसर को बाईपास कर देगा। डेटा को तो प्रोसेसिंग करने का जरूरत ही नहीं है। एक ड्राइव टू दूसरा ड्राइव, तुम मानो कि एक ड्राइव टू दूसरा ड्राइव में डेटा कॉपी कर रहे हो, तो उस डेटा को प्रोसेसिंग करने का जरूरत है नहीं है। तो प्रोसेसर को क्यों बिजी करोगे, प्रोसेसर को क्या बोलोगे, तुम होल्ड कर जाओ। ये देखो DMA कंट्रोलर होल्ड सिग्नल भेजा, होल्ड सिग्नल भेजा, माइक्रो प्रोसेसर जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा था, करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा था, उसको एग्जीक्यूट करने के बाद एड्रेस बस डेटा बस को खाली कर दिया। अब एक एड्रेस टू दूसरा एड्रेस पे डेटा कॉपी होगा। ठीक, तो जब एड्रेस बस डेटा बस को खाली कर दिया, उस वक्त माइक्रो प्रोसेसर DMA कंट्रोलर को एक सिग्नल भेजा भाया HLDA पिन कि मैं अभी होल्ड हो चुका हूँ, तुम एड्रेस बस डेटा बस को यूज कर सकते हो। जब भी डेटा कॉपी हो जाएगा उस वक्त DMA कंट्रोलर होल्ड सिग्नल को 0 कर देगा, मतलब मेरा अभी काम हो गया है, तुम माइक्रो प्रोसेसर तुम जो काम कर रहे थे उसको एग्जीक्यूट करना फिर से चालू कर दो। ये होता है DMA। तो मीन मोड थोड़ा मोड़ा समझे, तो मीन मोड का फिगर, लैच, ऑक्टल, सेंस रिसीवर, ठीक है, इस फिगर को थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट। सर हाँ बोलो। एक बात बोलना था सर, बोल रहे हैं ना सर कि जो माइक्रो कंट्रोलर में हम लोग का जो क्वेश्चन आएगा सर, जैसे माइक्रो मान लीजिए एग्जाम में माइक्रो कंट्रोलर का सर, जो हम लोग का जो पढ़ाई हो रहा है चैप्टर, माइक्रो इस प्रोसेसर टॉपिक पढ़ाई में, हो रहा है। हाँ माइक्रो प्रोसेसर पढ़ाई हो रहा है सर। हाँ तो इसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ये सब हम लोग को प्रोवाइड कर पाइएगा सर ग्रुप में? हाँ ठीक है, कर देंगे। एक मिनट, मॉड्यूल पे ही देखो ना, मॉड्यूल पे है। एक मिनट थोड़ा सा रुको, 1 मिनट। न्यू शेयर स्क्रीन, 1 मिनट, मॉड्यूल पे ही होगा। 1 मिनट। अटेंडेंस नीड डाउनलोड। ना मॉड्यूल पे नहीं है, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। सर थोड़ा दे दीजिए ना सर, तो उससे हाँ थोड़ा ठीक है, ठीक है, प्रिपरेशन करने के लिए ठीक रहेगा। ठीक ठीक है, ठीक है, मैं इसको ये करूँगा, अपलोड कर दूंगा। ना मॉड्यूल पे नहीं है, मैं क्वेश्चन को लाइब्रेरी से लूंगा, लाइब्रेरी से लेके भेज दूंगा। या सर, थैंक्स सर। तो इतना देर जो टॉपिक हो रहा था वो है तुम्हारा सिस्टम डिजाइन यूजिंग 8086। हम लोग सीखे कैसे एक मिनिमम सिस्टम डिजाइन करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है, मैक्सिमम मोड पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 8086 को। ठीक है, यहाँ पे क्या किए, मिनिमम मोड पे कॉन्फ़िगरेशन करके एक सिस्टम डिजाइन किए थे। नेक्स्ट जो अभी जो होने वाला है वो है मैक्सिमम मोड पे हम लोग 8086 को कनेक्ट करेंगे। देखो, मैक्सिमम मोड पे काम कराने, मैक्सिमम मोड पे जब काम करेगा तब 8086 ना अकेला काम नहीं करेगा, 8086 के साथ और भी को प्रोसेसर लगेगा। ठीक है, तब वो मैक्सिमम मोड पे काम करेगा। देखो यहाँ पे फिगर 2.9 मतलब ये shows an example of 8086 based computer system in the maximum mode configuration। यहाँ पे देखो MN/MX बार पिन ग्राउंड के साथ कनेक्ट है। मैक्सिमम मोड पे MN/MX बार पिन ग्राउंड के साथ कनेक्ट है, मतलब 0। MN/MX बार पिन 0 उस वक्त मैक्सिमम मोड पे काम करेगा। पिछले वाला ये देखो, MN/MX बार पिन VCC के साथ कनेक्ट किए थे मिनिमम मोड पे। मैक्सिमम मोड पे देखो MN/MX बार पिन ग्राउंड पिन के साथ कनेक्ट किए हैं। इसको थोड़ा सा नोट करोगे, यहाँ पे मिनिमम मोड पे जब करोगे तब MN/MX बार VCC के साथ कनेक्ट होगा, और मैक्सिमम मोड पे जब कनेक्ट करोगे तब MN/MX बार ग्राउंड पिन के साथ कनेक्ट होगा। तो ये मैक्सिमम मोड पे कनेक्टेड है। तो इन एडिशन टू 8282 एंड 8286, मतलब 8282 लैच एंड ट्रांससीवर के साथ एक बस कंट्रोलर यूज हो रहा है 8288। ये कंट्रोलर देखो, माइक्रो प्रोसेसर और एक को प्रोसेसर। ये यहाँ पे ये सब को प्रोसेसर नहीं है। ये देखो, लैच ट्रांस रिसीवर ये मिनिमम मोड पे भी था। ये देखो, लैच ट्रांस रिसीवर 8282 एंड 8286 मैक्सिमम मोड पे भी देखो वो है 8282 8286 ये सब है। साथ में और एक को प्रोसेसर चला आया यहाँ पे, बस कंट्रोलर वो को प्रोसेसर है 8288। इसके साथ मैथ को प्रोसेसर भी यूज कर सकते हैं। मैथ को प्रोसेसर 8087 उसका नंबर है। याद रखोगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन अगर देगा तो ये मैथ को प्रोसेसर का तुम्हें शायद पूछ सकता है, उसका नंबर 8087। ठीक, मैथ को प्रोसेसर। तो यहाँ पे हम लोग यूज किए हैं बस कंट्रोलर 8288। तो in addition to 8282 and 8286
A bus controller 8288 is also used. अब यहाँ पे इस बस कंट्रोलर में भी ये सब पिन है, S0 बार, S1 बार, S2 बार, उसको किसके साथ कनेक्ट किए हैं? माइक्रो प्रोसेसर 8086 माइक्रो प्रोसेसर का S0, S1, S2 जो स्टेटस सिग्नल है उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड किए है। इस देखो S0 बार के साथ बस कंट्रोलर का S0 बार, S1 बार के साथ बस कंट्रोलर का S1 बार, S2 बार के साथ बस कंट्रोलर का S2 बार, ये तीनों पिन को एक साथ कनेक्ट कर दिए हैं। और भी ये बस कंट्रोलर पे और भी बहुत सारा पिन है, ये जो देख पा रहे हो MRDC बार, MWTC बार, IORC बार, IOWC बार, INTA बार, AIOWC बार, ये सब पिन क्या है? ये देखो MRDC मतलब ये यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मेमोरी रीड कमांड, MRDC ये पिन, ये बस कंट्रोलर किसके साथ कनेक्ट हुआ है? पेरिफेरल के साथ कनेक्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वो पेरिफेरल में भी ये पिन होगा MRDC, MWTC ये सब। ठीक है, तो MRDC क्या है? मेमोरी रीड कमांड। यहाँ देखो ब्रैकेट में और एक चीज लिखा हुआ है MRDC के साथ MEMR मतलब मेम रीड, मेमोरी रीड। ठीक है, तो MRDC या मेमोरी रीड कमांड इट इज सेम एज MEMR बार। इस सब पिन को थोड़ा सा प्रैक्टिस करके याद रखना होगा कौन सा पिन किसके कहाँ से कनेक्टेड है। ठीक है, ये बस कंट्रोलर का पिन है MRDC। MWTC या तो MEMW क्या है? मेमोरी राइट। ये देखो MEMW मतलब मेमोरी राइट, या तो MWTC मतलब मेमोरी राइट कमांड। नेक्स्ट IORC मतलब IO रीड कमांड, IORC। नेक्स्ट पिन IORC, IO रीड कमांड, पेरिफेरल मेमोरी और IO जो भी है। IOWC, IOWC बार क्या है? IO राइट कमांड। ठीक है, INTA बार तो इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। हाँ, INTA बार, ये देखो INTA बार कहाँ से हो रहा है, कहाँ से आउट हो रहा है? ये देखो कंट्रोलर से आउट हो रहा है। मतलब अगर ये जो रैम या रोम अगर इसको इंटरप्ट कराएगा तो ये भाया INTA बार पिन पेरिफेरल को नोटिफिकेशन देगा, एक्नॉलेजमेंट देगा। उसके लिए देखो INTA बार पिन भी है, ALE पिन भी है। देखो यहाँ पे ALE पिन, ये क्या है? ये और एक प्रोसेसर है। ये एक प्रोसेसर, ये दूसरा प्रोसेसर या कंट्रोलर। यहाँ पे दो है, एक से ज्यादा है। 8086 अकेला नहीं काम कर रहा है, इसके साथ एक को प्रोसेसर है, इसलिए 8086 मैक्स मोड पे काम कर रहा है। ये टॉपिक तो इजी है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, हो जाएगा। ये देखो ALE बार, DT/R बार, ये सब पिन देखो है, DEN। नेक्स्ट AIOWC, ये एडवांस IO राइट कमांड। A stands for एडवांस IO राइट कमांड, AIOWC एडवांस राइट कमांड। और भी है AMWC, ये देखो ये पिन तो AMWC एडवांस मेमोरी राइट कमांड। ये क्या था? ये एडवांस IO राइट कमांड था। और ये AMWC
ये एम फॉर मेमोरी, एडवांस मेमोरी राइट कमांड, ये दोनों नॉट कनेक्टेड है। देखो एनसी स्टैंड फॉर नॉट कनेक्टेड, ठीक है, ये पिन नॉट कनेक्टेड है। अगर कुछ एडवांस काम करना है उस वक्त ये चीज, ये दो पिन को यूज करेंगे। ऐसे मेमोरी रीड मेमोरी राइट तो ऐसे इससे ही कर लेंगे, मेमोरी या आईओ, मेमोरी रीड मेमोरी राइट, आईओ रीड आईओ राइट, ये चारों पिन से ही कर लेंगे। अगर कुछ एडवांस करना है तो ये दो पिन को यूज करेंगे। तो एडवांस हम लोग नहीं, ज्वाइन करने में बहुत लेट कर रहे हो तुम लोग। देखो खाली 3 जून ज्वाइन हुआ है रीज्वाइन करने के लिए। इतना लेट होगा तो कैसे होगा भाई? और 1 मिनट वेट करते हैं उसके बाद शुरू कर। कितना वेट करेंगे? मैं हर क्लास का वीडियो YouTube पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। YouTube पे देखो, ये YouTube, ये ठीक है, देवाशीष रॉय सर्च किए, ये है मेरा, ये देखो कल का वीडियो, ठीक है। कल उससे आगे 7/1/22 का, 6/1/22 का सारा वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है। कोई अगर क्लास को मिस किए हो तो यूट्यूब से देख लेना। देखो ज्वाइन ही कोई नहीं कर रहा है। चलो शुरू कर दीजिए। स्क्रीन शेयर है तो हेलो, तुम लोग को स्क्रीन दिख रहा है तो? यस सर। ठीक, तो और एक चीज यहाँ पे, और एक पिन है DEN पिन। DEN मतलब डेटा एनेबल पिन। डेटा एनेबल पिन देखो, ये जो ट्रांस रिसीवर है उसके OE बार पिन से कनेक्ट है। OE बार एक्टिव लो पिन है, तो एक्टिव लो कैसे करेंगे? देखो DEN पिन को, ये देखो मैं एक नॉट गेट से पास कर दिया हूँ। तो DEN पिन जब हाई है उस वक्त देखो एक नॉट गेट से पास किया हो तो 1 से 0 हो गया। ये जो ट्रांस रिसीवर है, ये ट्रांस रिसीवर एक्टिवेट हो गया। तो एक्टिवेट करने के लिए DEN पिन को मैं एक नॉट गेट से पास करके OE बार पिन में डाल दिया हूँ।
देखो DEN पिन, D data enable, it is to be applied to OE of 8286, मतलब ये जो ट्रांससीवर है इसका OE पिन पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए क्या किया हो, एक नॉट गेट से DEN को पास किया हो। As OE is low active, DEN is inverted and then applied to OE of 8286। नेक्स्ट DT/R बार पिन है, ये देखो DT/R बार पिन, ये भी तो एक कंट्रोलर या प्रोसेसर जो भी है, तो इसमें भी तो डेटा ट्रांसमिट रिसीव रहेगा। तो डेटा ट्रांसमिट रिसीव DT/R बार पिन, डेटा ट्रांसमिट और रिसीव, इसको मैं किसके साथ जुड़ा हूँ, इसको मैं T पिन के साथ जुड़ा हूँ। T पिन क्या करता है, कंट्रोल करता है कि डेटा ट्रांसमिट होगा या रिसीव होगा। ये T पिन कहाँ रहता है, ट्रांसरिसीवर में रहता है। देखो मिनिमम मोड को देखो, मिनिमम मोड पे ये देखो DT/, यहाँ पे देखो 8086 का DT/R बार पिन T पिन के साथ कनेक्ट था, और यहाँ पे देखो मैक्स मोड पे, देखो मैक्स मोड पे T पिन कहाँ से कनेक्ट है, ये बस कंट्रोलर का DT/R बार पिन से कनेक्ट। ALE तो एड्रेस लैच एनेबल, ठीक है। The 8286 generates control signal compatible with Intel's multibus architecture, which is suitable for multiprocessor system। ये जो 8288 ये जो कंट्रोलर है, बस कंट्रोलर है, ये क्या कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है, ये इंटेल का जो मल्टीबस आर्किटेक्चर है उसके कंपैटिबल और कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। इस कंट्रोल सिग्नल के बारे में देखे हैं क्या क्या कंट्रोल सिग्नल है, ये सब कंट्रोल सिग्नल, ये सब कंट्रोल सिग्नल था इसका, ये जो 8288 आईसी है इसका। An 8086 based computer system uses 8284 clock generator। ये जो यहाँ पे एक क्लॉक जनरेटर देख पा रहे हो, ये an 8086 based computer system uses 8284 clock generator, 8087 math coprocessor, ठीक है, 8259 interrupt controller, next 8237 DMA controller, 8255 programmable peripheral interface PPI। तो 8086 मैक्स मोड पे जब काम करेगा, उस मैक्स मोड पे काम जब करेगा उस वक्त ये सब चीज उसके साथ लगा हुआ हो सकता है। क्या क्या, मैथ को प्रोसेसर लगा हुआ हो सकता है, क्लॉक जनरेटर, इंटरप्ट कंट्रोलर, डीएमए कंट्रोलर, पीपीआई, ये सब उसके साथ लगा हुआ हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। एक तो चीज घर में देखना कि यहाँ पे मेमोरी रीड एंड मेमोरी राइट का ये जो टाइमिंग डायग्राम दिया हुआ है, इसको एकदम जस्ट एक बार रीडिंग मारना, समझ जाओगे। इसके साथ ही उसका टाइमिंग डायग्राम दिया हुआ है, जस्ट इसको रीडिंग मारोगे समझ जाओगे। क्या क्या है, मिनिमम मोड पे मेमोरी रीड, नेक्स्ट मिनिमम मोड पे मेमोरी राइट, ये नेक्स्ट आईओ रीड राइट मिनिमम मोड पे, नेक्स्ट रीड राइट बस साइकिल फॉर मैक्सिमम मोड पे रीड राइट। हाँ, तो ये सब मिनिमम मोड पे, मैक्सिमम मोड पे मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आईओ रीड, आईओ राइट, इस सब के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। थोड़ा सा नोट को एक बार पढ़ोगे समझ जाओगे। चलो आज के लिए इतना ही। हाँ, 2:45 तक था, 2:38 हो गया है। कोई ये क्लास का ये लिए हो स्क्रीनशॉट अटेंडेंस का, कोई जिन्हें को तो लिया हो क्या? हाँ, भेज दिए सर। ओके, थैंक यू। हाँ भेज दिए सर, भेज ठीक है, दिए। थैंक यू। इस नोट को तुम एक बार मूडल से
डाउनलोड करके पढ़ लो, ठीक है। नहीं तो मैं अभी इसको व्हाट्सएप में दे देता हूँ, तुम वहां से देख, ठीक है। जस्ट एक बार इस नोट गो थ्रू करो, देखोगे एकदम इजी है। अगर पूरा नोट को देखोगे तो टफ लगेगा, लेकिन 1 बाय 1 लाइन पर करके पढ़ो, देखोगे एकदम सिंपल है। मिनिमम मोड मैक्सिमम मोड पे सिस्टम डिजाइन। हाँ, यस सर, चलो, थैंक यू थैंक यू सर। सबको। तो नेक्स्ट दिन नेक्स्ट टॉपिक लेके देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा ये लूजली कपल सिस्टम, क्लोजली कपल सिस्टम। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में क्लोजली कपल सिस्टम, लूजली कपल सिस्टम, नेक्स्ट टॉपिक। उसके बाद हम लोग का ये थर्ड मॉड्यूल खत्म हो जाएगा, फिर फोर्थ मॉड्यूल में आएंगे आईओ इंटरफेस में। ओके, यस चलो, सर, थैंक यू सबको, थैंक यू सर। थैंक यू।